विरोधी तथ्यभित्तिक डिबेट करुथिबा बेले शासक दल कांग्रेस और नेहरू को दायी करुछि। एहारि भितरे राजनैतिक पारा हाई करिछि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी मंतव्य। पश्चिमबंग निर्वाचन पर बीजेपी यह प्रसंग को टाणी आनिथिबा बेले प्रियंका को राज्यसभा रे जवाब देइछन्ति केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। इस बहस की क्या आवश्यकता है? का चुनाव आ रहा है, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये इतिहास है और जो संविधान को संसद रे वंदे मातरम चर्चा, विरोधी शासक मुहामुही। ये इतिहास है, आप पढ़िए। लोकसभा परे राज्यसभा रे जोरदार होईछि वंदे मातरम चर्चा। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा रे आरंभरू होइथिले अग्रेसिव। नेहरू ठारू नै प्रियंका को से करिथिले टार्गेट। प्रियंका को जवाब देई कोन कहिचंती शाह से विषय रे आगो को देखिबा, किंतु ता पूर्वरू सुनिनंतु प्रियंका गांधी सोमवार लोकसभा रे देइथिबा से मंतव्य उपरे, जाकु नै देशर राजनीति होई उठिछि सरगरम। प्रियंका कहिथिले जे पश्चिमबंग निर्वाचन पई वंदे मातरम चर्चा हेउछि। कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। बस प्रियंका को मंतव्यर जवाब रखिचंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। कौन कहिचंती से टिके सुनी नियंतु। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे, वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक की शुरुआत। और आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस का जवान सर्वोच्च बलिदान देता है, तो जब वो अपने प्राण त्यागता है, इसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है, वो वंदे मातरम। लोकसभा रे वंदे मातरम रो वितर्क काहेकि हेबो बोली कहिथिले प्रियंका। से कथा को मध्य राज्यसभा रे उठाइचंती शाह। ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? इनके भी अपने लोग दबी जबान में कहने लगे हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश का नुकसान हो रहा है। इस बीच अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज
हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। मैं जो कह रहा हूं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है दूसरे सदन का। मान्यवर, दूसरे सदन की चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि वंदे मातरम की आज चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा हूं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है दूसरे सदन का। सेहीपरि कांग्रेस को टार्गेट करी अमित शाह कहते जे जदि वंदे मातरम रो तुष्टिकरण होई न थांता तेबे देश आज विभाजन होई न थांता। वहीं से तुष्टिकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टिकरण जाकर देश के विभाजन में मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टिकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। वंदे मातरम को नहीं जेते विवाद हेले भी, शासक विरोधी टणाटणी हेले भी ए गीत भारतीय संस्कृति और स्वाधीनता संग्राम रो अन्यतम वार्ताबह। यह आमको स्वीकार करने ही पड़िबो। संसद उभय गृह रे हेउथुबा वंदे मातरम आलोचना जरिया रे आजिकार पीढ़ी जेमिति बाटरे हेउ पछे पुराना पीढ़ीर लोकंकु एवं ए भारतर इतिहास को जानिबार सुजोग पाउछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।